बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटरवल और इंटरवल की टाइप्स के बारे में समझाऊंगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। इससे आपको आपकी तमाम क्लासेस मीन इंटर ग्रेजुएट और मास्टर लेवल पे जो इंटरवल से रिलेटेड मसाइल हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ इंटरवल। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज़ कॉल्ड एन इंटरवल। रियल लाइन, नंबर लाइन का हर हिस्सा, हर टुकड़ा एक इंटरवल है। जैसे हम नंबर लाइन को एक स्टिक या रोप कंसिडर करते हुए उस पर नंबर्स लगा दें, असाइन कर दें और उसे दो जगह से काट लें, तो एक जगह से दूसरी जगह तक का हिस्सा एक इंटरवल है। जैसे यहाँ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स शो किए हैं, तो -3 से 3 तक, -2 से 3 तक, या -2 से 2 तक, 0 से 3 तक, -∞ से 0 तक, जितने भी एक से दूसरी जगह तक का जो हिस्सा है वो हर हिस्सा एक इंटरवल कहलाता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि नंबर लाइन का हर हिस्सा, टुकड़ा एक इंटरवल है। ये बेटा डिफरेंट टर्म है एज़ कम्पेयर टू सेट्स। सेट्स में मैं आपको एक बात बता दूं कि सेट्स में स्पेसिफ़िक लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, या एक नंबर के बाद जो दूसरा लिखा हुआ है वही है, उसके दरमियान में कुछ नहीं होता। जैसे सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो उसमें 1 के बाद 2 फिर 3, तो वो वही नंबर्स हैं, उनको आप दरमियानी ब्रैकेट्स के साथ लिखते हो, कॉमास के साथ लिखते हो। तो यहाँ पे इंटरवल के लिए जैसे आपको एक इशू आता है, सेट ऑफ़ रियल नंबर्स को आप उस शेप में नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक के बाद दूसरा लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो वो फिर सेट ऑफ़ रियल नंबर्स ही है। ये जो नंबर लाइन है ये सेट ऑफ़ रियल नंबर्स ही है, -∞ से आगे और इन्फिनिटी से पहले, यानी कि इसके दरमियान का जो हिस्सा सारा है इसी को हम सेट ऑफ़ रियल नंबर्स कहते हैं। और इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते बेटा जी हमारे पास। ठीक है, तो आगे मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताता हूँ बेटा जी। तो अगर हम मेन टाइप्स देखें तो इंटरवल की दो टाइप्स हैं। मेनली अगर हम देखें तो इंटरवल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम अनबाउंडेड इंटरवल कहेंगे, इन्हें इन्फिनिट इंटरवल्स भी कहते हैं, और दूसरे को हम बाउंडेड इंटरवल्स कहते हैं। अनबाउंडेड इंटरवल की जो सबसे बेस्ट शेप है वो यही है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। यही बेसिकली अनबाउंडेड इंटरवल्स होते हैं। इनका एंड पॉइंट कोई नहीं होता, और ये ऐसा इंटरवल होता है जिसके दोनों साइड्स पे इन्फिनिटी होता है। ये वाली शेप देखिए, ऐसा इंटरवल जिसके दोनों पॉइंट्स पे इन्फिनिटी है, यानी कि माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी, यानी कि जिसके दोनों पॉइंट्स ही जो हैं वो एंड पॉइंट्स नहीं, दोनों साइड्स ही एंड पॉइंट्स नहीं रखती, इसकी ख़त्म नहीं होती, इनकी कोई ख़ास पोजीशन आप नहीं बता सकते ये कहाँ पे लाई करते हैं। तो इसके अलावा जो कुछ ऊपर आपको चार शेप्स नज़र आ रही हैं, ये और ये, इन्हें तकरीबन हम इन्हें में हम अनबाउंडेड इंटरवल्स ही कहेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली इन पे बात करनी हो तो इन्हें हाफ़ बाउंडेड इंटरवल्स कहा जाता है। हाफ़ क्योंकि एक साइड इनकी जो है वो डिफाइंड होती है। तो शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इंटरवल जिसकी किसी एक साइड पे या दोनों साइड्स पे इन्फिनिटी का साइन हो, ये अनबाउंडेड इंटरवल्स हैं। और ख़याल रखिए, ये याद रखिए क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, जो जो मौजूद नहीं हैं, जिनकी कोई पोजीशन नहीं है, तो इनके साथ कभी भी आप जो है वो छोटी ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आगे जाके आपको बताते हैं कि छोटी ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ करनी है और स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ करनी है, मीन करली ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ करनी है और स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ करनी है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो शॉर्टली यहाँ पे अनबाउंडेड इंटरवल को एक बार मैं फिर से बता दूँ कि वो इंटरवल्स जिनकी किसी एक साइड पे या दोनों साइड पे इन्फिनिटी आपको लिखा हुआ नज़र आए, वो अनबाउंडेड इंटरवल्स हैं। ठीक हो गया, तो आगे बढ़िए ज़रा जी। बाउंडेड इंटरवल्स क्या हैं? ये बाउंडेड इंटरवल्स को समझने के लिए आपको इनकी 4 टाइप्स को समझना पड़ेगा। बाउंडेड इंटरवल्स कोई की 4 सब टाइप्स हैं जी।
क्योंकि ये ख़ुद इंटरवल्स की दूसरी टाइप है, तो इसके आगे सब टाइप्स हम बना रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका देखिए, x बिलोंग्स टू ए बी लिखा हुआ है और ए बी के साथ ब्रैकेट कौन सी है, करली ब्रैकेट है, जिसे आप तौर पर आप छोटी ब्रैकेट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, नीचे इम्प्लाइज दैट के साथ देखिए बेटा, इसका मतलब है x इज़ लेस दैन बी ग्रेटर दैन ए। मतलब x को जो वैल्यू मिलनी है वो a नहीं है, वो b नहीं है, बल्कि a से बड़ा, a से आगे और b से पहले का कोई नंबर हो सकता है x a भी नहीं है और x b भी नहीं है। तो ओपन इंटरवल के अंदर जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली वो उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, उसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो अंडर डिस्कशन कंसिडर किया जा सकता है। सो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर x बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, दोनों साइड्स पे करली ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि x 0 नहीं है। इस केस में x को वैल्यू 0 नहीं मिल सकती, x को वैल्यू 1 नहीं मिल सकती, बल्कि x की वैल्यू 1 से छोटी या 0 से कोई बड़ी होगी। ठीक है, याद रखिए इंटरवल जब भी लिखा जाता है तो हमेशा इंटरवल का शुरू वाला नंबर छोटा होता है आगे वाले से। इंटरवल को लेफ़्ट टू राइट साइड से पढ़ा जाता है, बाएं से दाएं जाना पढ़ा जाता है, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है वैल्यू में एज़ कंपेयर टू राइट साइड वाले नंबर पे। ठीक हो गया जी, बात समझ आ रही है। तो ये ओपन इंटरवल को लिखना और इसके अंदर कौन है और कौन नहीं है, इसकी आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। छोटी ब्रैकेट के साथ इसमें लिखा जाता है नंबर्स को। क्लोज इंटरवल देखिए, वही x बिलोंग्स टू ए बी, लेकिन ए बी के साथ ब्रैकेट्स इस बार जो हैं वो फ़र्क है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले एक्सप्रेशन से आपको ज़रूर पता चल जाएगा। जिस इम्प्लाइज के साथ लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू b, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसका मतलब है कि x b भी है, x की वैल्यू a भी हो सकती है, और x इनके दरमियान तो फिर है ही है ना। तो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। 0 1 वाला इंटरवल लिया है मैंने क्लोज्ड, तो इसका मतलब x को वैल्यू 1 भी मिलेगी, 0 भी मिलेगी, और 0 से आगे और 1 के पीछे वाली वैल्यूज़ भी x की हैं, यानी कि 0 से लेके 1 तक का मुकम्मल जो जगह है वो सारी इस पोर्शन में शामिल है। इसमें 0 भी मौजूद है, 1 भी, और दरमियान वाला तो है ही है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है ओपन और क्लोज इंटरवल्स का। तो इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये जस्ट फॉर डेकोरेशन नहीं है, इनका एक मेजर रोल है, तो इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बेटा जी इस टॉपिक में। आगे देखिए जी, जो दो टाइप्स हैं जो इन्हीं का मिक्सचर है। ओपन क्लोज इंटरवल, कि एक साइड ओपन हो और दूसरी साइड क्लोज़ हो। अब आप ब्रैकेट्स के इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं, तो x बिलोंग्स टू a ओपन एंड b क्लोज्ड को क्या लिखेंगे आप, कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू b ग्रेटर देन a। यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास जो पोजीशन है वो a के आगे से लेके b तक की है। b हमारी अप्रोच में है, b जो है वो हासिल होगा, b जो है वो दर्ज किया जा सकता है, b अवेलेबल है, a नहीं, a से आगे और b तक। ठीक है जी, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। और क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या चीज़ है, कि जिसकी एक साइड क्लोज्ड है और दूसरी साइड ओपन है, यानी कि a से लेके b से पहले तक। x बिलोंग्स टू a क्लोज्ड b ओपन का मतलब क्या बनता है, x इज़ लेस देन b ग्रेटर देन और इक्वल टू a से लेके b से पहले तक। b को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा इस डिस्कशन में, b मौजूद नहीं है, a मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है आपको इससे बात समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट जहन में रखने के साथ आप इंटर लेवल पे बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें इन ब्रैकेट्स का रोल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं वहाँ पे भी, यानी कि जी एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो आपको इनकी वहाँ पे भी हेल्प मिलेगी और बेहतर समझ आ जाएगी। तो दोबारा से इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। हर पार्ट जो है नंबर लाइन का वो इंटरवल है। दो टाइप्स मैंने बताई, अनबाउंडेड जिसमें किसी एक या दोनों साइड पे इन्फिनिटी का साइन आ जाए। बाउंडेड इंटरवल्स को समझाने के लिए मैंने उसकी चारों टाइप्स आपके सामने वाज़े करके रखी। अगर a और b के साथ करली ब्रैकेट्स हैं तो ये ओपन इंटरवल है, इसमें a और b हमारे पास नहीं हैं, उसके दरमियान वाले नंबर्स, उसके दरमियान वाली वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। और a b अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल पे बात हो रही है, तो इसका मतलब a भी अवेलेबल है, b भी अवेलेबल है, और दरमियान वाली वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं।
इसके बाद फिर ओपन क्लोज्ड, एक साइड ओपन दूसरी साइड क्लोज्ड, और क्लोज्ड ओपन का मतलब पहली साइड क्लोज दूसरी साइड ओपन। तो इन चीज़ों को ज़रा चेक कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस टॉपिक से। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।